Assalamu alaikum students, hope so all of you are fine and doing very well in your life. Now we are going to start a new chapter which is waves and sound. भाई साउंड क्या है? सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? बस हाँ, ये अलग बात है, आवाज़ आने के बाद अमल नहीं किया जा रहा, पूरा मुजाहरा किया जा रहा है कि नो मिस वी आर डेफ बट आई नो दैट यू आर नॉट डेफ. ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज़ वेव्स एंड साउंड. नाउ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. देखो, अगर एक MCQs आते हैं, मैं आपको बताऊँ, आपके पास ना 3 इस किस्म के MCQs आते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड आपसे पूछा जाता है कि साउंड की स्पीड बताएं किसमें, एयर के ऊपर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, या 0 सेंटीग्रेड पर, या फलाना टेम्परेचर पर, या जो भी उनकी मर्ज़ी होती. ठीक है, अमूमन जो पूछा जाता है वो 2 यहाँ पे गिवन है कि अगर वो आपसे पूछे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे साउंड की स्पीड कितनी है तो आप बोलोगे 340. अगर आपसे पूछे स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड के 0 सेंटीग्रेड पे कितनी है तो आप बोलेंगे 332. और याद रखना 332 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, क्योंकि आप वेलोसिटी बता रहे हैं इसकी. नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो एयर है, कान है, वो कितने जो बीट्स हैं वो सुन सकते हैं, यानी 1 सेकंड के अंदर आपका कान जो है वो कितने बीट्स सुन सकते हैं, यानी आपकी मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो है 7. ये नंबर याद रखना. ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है. अगर मैं पूछूं पिच ऑफ साउंड जो है वो किस पर डिपेंड करती है, बात आप सबको पता है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. हमारा कान कितना ही फ्रीक्वेंसी की आवाज़ नहीं सुन सकता. देखो, हमारा कान जो है ना वो 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता. ठीक है, और 20 हर्ट्ज़ से कम की फ्रीक्वेंसी की साउंड नहीं सुन सकते. बात क्लियर हो गई? देखो 2 MCQs निकल गए इससे. अ ह्यूमन ईयर कांट हेयर साउंड और फ्रीक्वेंसी मोर देन. देखो मैंने कहा ना, आपकी आवाज़ आप जो है वो 20 हर्ट्ज़ से कम जो है वो आवाज़ नहीं सुन सकते. ठीक है, ये बात अभी हमने पढ़ ली. द ऑडिबल रेंज इज़ बिटवीन. हमारी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 20 हर्ट्ज़ से 20K हर्ट्ज़ है. 20K हर्ट्ज़ का मतलब ये है, K का मतलब है 1000. 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? यही वाली वैल्यू आ जाएगी. आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी. तो यही तो है 20 हर्ट्ज़ से लेकर, यही हमने पढ़ा है. देखो तीनों MCQs एक ही तरह के लेकिन घुमा घुमा के दिए हुए हैं. समझो, माइंड को बिल्ड करो. ठीक है, फिर वेव्स की 2 तरह की टाइप्स होती है जिसके अंदर से एक होती है ट्रांसफर वेव्स. ट्रांसफर वेव्स किस पर डिपेंड करती है? क्रस्ट और ट्रफ पे. जो दूसरी वेव होती है वो इस किस्म की लाइंस पर डिपेंड करती है. ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद है द यूनिट ऑफ साउंड इज. साउंड के यूनिट क्या होता है भाई? बहुत आसान है, डेसिबल होता है. हमेशा याद रखना, इवन इंटरमीडिएट के लेवल पे भी आ जाओगे तो भी MCAT पे आएगा. ठीक है, उसके बाद आ जाए अगला MCQs. द साउंड रिटेन्स इन आवर ऑडिटरी सिस्टम फॉर सेकेंड. मैंने आपको बात बोली, अब वो आपके कानों में कितनी देर तक रहेगी? वो जस्ट 0.1 सेकेंड्स तक आपके कानों में रहेगी. ठीक है, नोट्स आर पॉइंट्स ऑफ डैश. नोट्स जो हैं वो कौन सा पॉइंट है? नोट्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है. ठीक है, द वेव्स प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन एयर इज़. अगर मैं पूछूं कि कौन सी वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती है एक वाइब्रेटिंग बॉडी से एयर के अंदर, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. याद रखना, बुक के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स की कुछ एग्जांपल्स गिवन है, उनको रीड कर लेना मेरा बच्चा. अगर ट्रांसफर वेव्स का पूछूँ तो वो क्रस्ट एंड ट्रफ पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, और वो वेव जो वाइब्रेटिंग बॉडी एयर में प्रोड्यूस करती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है. मैंने बताया ना, वो कुछ इसके अंदर इस किस्म के करीब आ रही हैं, फिर कुछ दूर आती है. ठीक है, अच्छा भाई, डैश कैन बी यूज इन इको डेप्थ साउंडिंग डिवाइसेस टू डिटरमाइन डेप्थ और सी फ्लोर. भाई इसमें से किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं? इंफ्रासोनिक को या अल्ट्रासोनिक, इन दोनों में से, या इन दोनों को ही किसको यूज़ करते हैं? इको डेप्थ साउंडिंग जो डिवाइसेस होती हैं उसके तौर पर उसके अंदर यूज़ करते हैं. किस लिए यूज़ करते हैं इको डेप्थ साउंडिंग के अंदर? ताकि हम लोग समंदर की डेप्थ जो है सी फ्लोर की वो मालूम कर सके. तो बेटे वो होता है अल्ट्रासोनिक. ठीक है, अच्छा भाई, पीरियोडिक मोशन की कोई टाइप बताएं, यहाँ पे दिया हुआ है, तो याद रखना पीरियोडिक मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन है. इसको ऐसे भी याद रखना, पीरियोडिक मोशन का मतलब भी होता है जिस पॉइंट से शुरू हुई हो वहाँ से जाकर वापस वहीं आ जाए. ठीक है, अगर A से गई है, यानी ये A पॉइंट है, यहाँ से गई है तो यहाँ जाए या यहाँ जाए,
वापस किस पे आएगी, ए पे ही आएगी। ये कहलाती है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अच्छा भाई, साउंड वेव्स आर टाइप्स ऑफ वेव्स। साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती है, देखो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूजनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। कभी कभार लॉन्गिट्यूजनल नहीं गिवन होता, जिस मैकेनिकल वेव्स गिवन होता है, तो दोनों याद रखना, ठीक है। ये बात तो हम अभी ऊपर भी पढ़ के आने। अगर कोई मास अटैच कर दिया जाए स्प्रिंग से, ठीक है, और वो मास जो है वो 4 टाइम कर दिया जाए, और टाइम पीरियड जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या हो जाएगा, फिर देखो उसका टाइम पीरियड 2 हो जाएगा, क्योंकि आपने मास को 4 किया है ना, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद आ जाओ 17 पर। डैश इज़ अ रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ पीरियोडिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसमें से कह रहे हैं कि एक जो है वो ऐसा अफेक्ट है जो पीरियोडिक फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है, एक्ट कर रही होती है, उसका होता है, तो वो हमारे पास है रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस। सेकंड पेंडुलम का टाइम पूछ रहे, सेकंड पेंडुलम का टाइम 2 सेकंड होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है 2.41 सेकंड्स, लेकिन लोग 2 याद रखते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे फर्स्ट पेंडुलम का पूछूं तो उसका 1.41 सेकंड होता है, लेकिन लोग 1 सेकंड ही बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कॉम्प्रेशनल और लॉन्गिट्यूजनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ। देखो अब आ गया ना, लॉन्गिट्यूजनल वेव्स किस पे कंसिस्ट होती हैं, कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन पर। जैसे हमने पढ़ा ट्रांसवर्स वेव्स किस पे डिपेंडेंट थी, क्रस्ट एंड ट्रफ वे, तो लॉन्गिट्यूजनल किस पे है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन पे, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम डिसिप्लिन फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। ये एक मेरे पास पेंडुलम है, इसकी मीन पोजीशन है, इसको मैं यहाँ से यहाँ ले आई, ठीक है, यानी इससे आगे नहीं जा सकता। ये पोजीशन कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जिससे आगे नहीं जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बेटे कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। अच्छा भाई, तो क्रस्ट और ट्रफ्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये बात तो आप लोगों ने पढ़ी है, डेफिनेशंस में बहुत डिटेल में पढ़ी है। डैश इज एक्सप्रेस्ड बाय वाइब्रेशंस पर सेकेंड और साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज। देखो ये वाइब्रेशंस पर सेकेंड है, साइकिल पर सेकेंड है और हर्ट्ज, ये तीनों किसके यूनिट है, ये तीनों यूनिट है टाइम पीरियड के, ठीक है। अच्छा भाई, अभी अल्ट्रासोनिक का एक सॉल्व करके आए थे ऊपर, अब देखो इंफ्रासोनिक की क्या बात आ रही है। लॉन्गिट्यूजनल वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज से बिलो हो, नीचे हो, कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। यानी कि इंफ्रासोनिक वो वेव्स है जो हम लोग नहीं सुन सकते। आपसे कहा जा रहेगा कि 24 MCQs करना है कि वो फार्मूला कैलकुलेट करें जो वेवलेंथ ऑफ साउंड बता सके। देखो हमने पढ़ा था इसका F = V लैम्डा, ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा था। तो आपने क्या किया, लैम्डा को स्टफ ले गया, तो हमारे पास हो गया V/F, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नीचे आ गई वेलोसिटी के, ठीक है, ये तो सबको आ रहा है ना समझ। साउंड वेव्स पे आ जाओ। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम, ये बात तो बिल्कुल गलत हैगी। साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम में, यानी कि अगर कोई खाली बिल्कुल वैक्यूम है, ठीक है, और उसके उधर से क्या साउंड वेव्स मुझ तक आएंगी, नहीं, तो ये बात क्या है, बात ट्रू है। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे होगी, इसकी एग्जांपल देखो, सूरज के ऊपर इतने सारे वो हो रहेंगे, फ्यूजन्स हो रहेंगे इतने ज़्यादा, उसके ऊपर चल जाएगा मसला, लेकिन क्या होता है कि आप तक कभी कोई आवाज़ आती है, नहीं आती है, ठीक है। तो साउंड वेव जो होती है ना वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, हाँ लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, ये बात याद रखना, ठीक है। बस ये 25 MCQs थे विच आर क्वाइट इजी एंड सो बेसिक, बहुत बेसिक है, ठीक है। अच्छे से समझ लो, कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है।